हमने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत काम किया है। 3 साल पहले हमारी मईशत को बहुत सारे चैलेंजेस थे। महंगाई में तेजी से इजाफे समेत तिजारती खसारे का सामना था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। महंगाई की मौजूदा शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई। हम अपने कर्जों की एक साथ बर वक्त अदा कर रहे हैं। हमारा पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ गया। पाकिस्तान ने सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमले के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि दर हकीकत भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान सिख मजहब के बहुत से मुकद्दस मकामात का महफ़िज़ है। हर साल पाकिस्तान दुनिया भर के हज़ारों सिख यात्रियों की मेज़बानी करता है। हमारे लिए शहादत ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहनी हो, शहादत हमारे लिए एजाज़ है। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी ना झुकेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह नहीं बल्कि अमन की खुशी मनाते नजर आते हैं। हम पसंद कौम हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करेगा। दुनिया को चीन की कम अर्से में बड़ी आबादी के साथ हासिल करदा तरक्की से सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान और चीन 2 जिम्मेदार रियासतें हैं। दोनों ममालिक का ताउन मिसाली है। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है, लेकिन हम उसे शिकस्त देकर तरक्की की राह पर गामजन हैं। नायब वज़ीर आज़म का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लियो चियांगचाओ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। चीन ने पाकिस्तान को हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और आहिनी दोस्त करार दे दिया। कहा कि चीन अपनी खर्चा पॉलिसी में पाकिस्तान को हमेशा तरजीह देगा। इस अक़दार आज चीनी हम मनसब से मिलेंगे। ख़त्ते की सूरत हाल और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से अफ्रीकी मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज से पहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मरक़ हक़ में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफ़वाज को ख़राज तहसीन पेश किया जाएगा। मुल्क की मजमूई माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। आज कौम नए अज़म के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। कुछ अरसे पहले माशी शादी बेहतर ना थे और कौम भी तकसीम थी। गवर्नर सिंध का इमरान खान रसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्की दिफाई इदारे सरहदों की हिफाजत के साथ माशी बेहतरी के इक़दाम की कोशिश में थे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ने मुल्क की मईशत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की माशी टीम और गवर्नर स्टेट बैंक ने डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए किरदार अदा किया। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके ऐलान जंग किया। पानी हमारे लिए लाइफ लाइन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तकरीब से ख़ताम में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत को दुनिया के सामने तस्लीम करा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहते हुए कहा कि जैन मेरिट की बतौर हाई कमिश्नर खिदमत को हुकूमत पंजाब इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। पंजाब बरतानिया के साथ शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने और ताउन के फ़रोग़ के नए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म। और पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। स्कूलों में छुट्टियों का आगाज़ 28 मई से होगा। वज़ीर तालीम पंजाब ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। नए औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।